आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में, है ना। ग्राफिकल मोशन बेसिकली कि ग्राफ्स को कैसे रीड किया जाता है और ग्राफ से सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए देखिए इधर। जैसे बहुत सारे ग्राफ आपको पढ़ने होते हैं। जैसे बहुत सारे ग्राफ कौन कौन से पढ़ने होते हैं? एक्सटी ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फिर वी एक्स ग्राफ, वी एक्स मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फिर ए एक्स ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, राइट। और हमको ये सीखना होता है कि इन सारे ग्राफ से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा समझते हैं। और अभी जो मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूं, याद रखना वो किसके पढ़ा रहा हूं? 1D के। 1D। बोलो क्लियर है? यस सर। 1D मतलब हमारी बॉडी किस पे चल रही है? स्ट्रेट लाइन। हल्का सा मैं आपको ब्रीफ रेफरेंस दे देता हूँ स्लोप के बारे में। वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर ये मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी हुई है तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? एक्स एक्सिस से इसका एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लिया जाएगा इसका। और ये जो एंगल बनेगा थीटा, tan of this theta will be called the slope of this line। बात समझ में आती है? यस यस सर। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस पर्टिकुलर लाइन को अगर आप देखें तो इसका जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम दिख रहा है। 90 डिग्री से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक चीज याद रखना बेटा, पूरे ग्राफिकल मोशन में जो सबसे ज्यादा काम आएगा आपका वो आएगा नेचर ऑफ स्लोप। कि स्लोप का आपको क्या देखना आना चाहिए? नेचर। नेचर। जब मैं नेचर ऑफ स्लोप की बात करता हूं तो दो चीजें इसमें आती हैं। पहली चीज आपको ये बतानी होती है कि उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी चीज आपको बतानी होती है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर कि अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, राइट, तो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव? What is the slope, positive or negative? Am I audible? Yes sir. Yes sir. What is the slope, positive or negative? Positive. Positive. How did you identify positive? Because tan theta in first quadrant. Yes, theta is in first quadrant, theta is less than 90 degree, and in first quadrant tan theta is positive. Everybody gets this or not? Yes sir. Okay, now let's talk about the magnitude part. Constant, increasing or decreasing? Increasing sir. No. Constant slope. How constant? Understand this. What is the angle your line is making from the x-axis in anti-clockwise sense? Theta. Theta. Let's take another point on the line. If I take another point on the line, here also you can see if I draw a horizontal or a line parallel to x-axis, it is still making the same angle from the horizontal. Yes sir. If I say take another point here, yet again it is making the same angle. Tell me. Yes sir. So you take any point on the line,
the angle from the horizontal in the anti-clockwise sense is always what? Same. Same. So if I mark these 3 points A, B and C, what is the slope at ABC? Tell me. Same, sir. Constant slope. Constant means constant in magnitude. That means इसका जो magnitude है वो क्या है throughout? Constant. Constant. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. If there is anything you are not able to understand at any particular point, please ask me then and there, because otherwise you will struggle in graphical questions. That is why it is important that you should be knowing the basic of curves. That is why I asked you to study the basic of curves. तो इसलिए मैं आपको एक basic idea दे रहा हूँ. I hope आपको सर ने calculus में पढ़ाया होगा ये सब. Yes, sir. Now tell me. Now use your brains and tell me what can you say about this curve, about the nature. If this is your curve, tell me what is the nature of slope? Quickly. Sir, negative first. First of all, positive or negative? Quickly. Negative, sir. Negative, sir. Because this angle is Obtuse angle and second quadrant. theta. And second quadrant में tan theta is negative. Absolutely correct. What can you say about the magnitude part? What can you say about the magnitude part? Magnitude is still Constant. Constant, sir. because see, take any other point. At any other point, the angle from the horizontal is still Obtuse. Same. theta. Can you see or not? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. All these angles are same. That means this is negative and Constant. constant. From here, also remember this thing as a standard result. That is, straight line is the only curve जिसका slope is constant in magnitude throughout. Straight line is the only curve जिसका slope क्या होता है? Constant. Constant. Constant होता है. Is that clear or not? Yes, Yes, sir. All right. Now tell me, what can we say about this? पहले straight lines की बात कर लेते हैं, फिर हम different curves की बात कर लेंगे. This is a line. What can you say about the slope nature? Tell me, what can you say about the nature of the slope? How much angle is it making with the x-axis? Please tell me. 0 degree. What is tan of 0 degree? Zero. What is tan of 0 degree? 0. That means this line has a slope equal to Zero. 0. Is that understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Slope is, Zero. and when slope is 0, there is nothing such as positive or negative. 0 is neither a positive number nor a. Negative number. Is that clear? Yes, sir. Now use your brain and tell me, what can you say about this line? This one was a line parallel to x-axis. Now suppose if I draw a line parallel to y-axis, what can you say about the slope of that line? Suppose this is a line. What can you say about this? How much angle is it making with the x-axis? कुछ नहीं पढ़ के आए हो तुम 9. लोगों को बोला था मैंने पढ़ के आना है सब. कुछ नहीं पढ़ा है आपने. How much angle is it making? बोलिए.
How much angle Sir, you are 90. making with the x-axis? Please tell me. Sir, 90. 90. 90. So what is going to be the slope? कितना होगा स्लोप इसका? बोलो भाई. बताओ बेटा, what will be the slope? You know the formula for slope. कैसे निकालेंगे slope इसका? The slope will be infinity. tan 90. tan 90 की क्या वैल्यू होगी? इन्फिनिटी होती है tan 90 या tan 90 भी निकाल के दिखाऊं मैं तुम लोगों को? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है तुमको? Yes, sir. Quickly tell me, any doubt still here? Anybody? No, sir. Okay. अब तक तो चलो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे. अब मान लो स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर अपने पास कोई और कर्व है, तो हम उसके स्लोप के बारे में कैसे बात करते हैं? थोड़ा इसके बारे में बात करिए. Suppose this is a curve. You want to talk about the slope of this curve. First of all, tell me, what do you know? How do you calculate the slope of this curve? सर एक tangent बना के उसका क्या एंगल होगा? हाँ जी. सर एक tangent बनाएंगे इसके अलावा और फिर उसका क्या एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के अलावा? Yes. इसमें क्या होता है? If there is a curve which is not a straight line, first of all, you should know that the slope is not constant here. The value of slope is different at, Different points. suppose I have a point P, जिस पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? Slope. तो वैसे तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो एक बार समझ लीजिए सारे बच्चे कि अगर इस कर्व पे आपको स्लोप निकालना है P पॉइंट पे, तो आप P पॉइंट पे क्या ड्रॉप करेंगे? क्या ड्रॉ करेंगे? Tangent. Tangent. ये टेंजेंट कुछ ना कुछ क्या बना रहा होगा? Angle. Angle. कितना? Theta. Theta. तो ये जो टेंजेंट है, क्या ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है? इज दिस टेंजेंट a straight line or not? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Which is making an angle theta with the x-axis. So what is the slope of this tangent? Tan theta, yes or no? Yes, sir. What is the slope of this tangent? Tan theta, sir. So you will say that the slope of curve at point P is equal to the slope of Tangent. tangent drawn at. Drawn at P. That means the slope of curve at point P is going to be how much? Tell me. Tan theta. Tan theta. Tan theta. Is that clear or not? Yes, Yes, sir. sir. Suppose I take another point which is Q here, and if I try to find out the slope, I'll have to draw a tangent like this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Use your brain and tell me, is this angle the same as theta or different from No, theta? sir. Different. So let me say how much is this angle. Alpha. Alpha. So now you will say that the slope of curve at point Q, this is tan theta or tan alpha. Tan Tan alpha. alpha. I hope the concept is clear. कोई दिक्कत है? Yes, sir. Sir. इसका sir. मतलब the first thing that you learned from here is that is the slope same at all the points or different at different points? Different at different points. However, for a straight line, the slope was same as all points. Getting the point? Yes, sir. So now, again, coming back to the basic question, we have to tell the nature of slope. Nature of slope. Nature of slope means, again, two things: positive, negative, and constant, increasing and Decreasing. shall we start? Yes, sir. चलो. एक example I will tell you the concept. दो I will tell you. चलो. बाकी दो you'll have to Do on our own. crack yourself. Ready? Yes, sir. First example is this. This is the curve. First, you have to make a choice between
Positive, negative. And then, Constant, increasing or decreasing. and mind it, when I'm saying constant increasing or decreasing, this is only about the magnitude of slope. Is that clear? I've told you this earlier. Yes, sir. Yes, sir. Chalo. First of all, comment about positive or negative. Positive, sir. Positive. How do you conclude that? So by drawing the tangent and then seeing the angle if it is lying in which Just see, quadrant. just feel this. You draw a tangent at any point. कहीं पे भी tangent बनाओ, चाहे इस point पे ऐसे tangent बनाओ, चाहे इस point पे ऐसे tangent बनाओ, चाहे इस point पे ऐसे tangent बनाओ. Can you see? कहीं पे भी मैं tangent बनाऊं, मेरा angle हमेशा 90 से क्या आ रहा है? कम. कम आ रहा है. 90 से कम बोले तो कौन सा quadrant में आ रहा है? First First quadrant. quadrant में. Positive. First quadrant. First quadrant में tan theta कैसा होता है? Positive. Positive. यानी कि इस कर्व का स्लोप आउट एंड आउट कैसा है? जल्दी बताइए. Positive. Positive. पॉजिटिव है. अब बताओ, कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या डेफिनेटली नहीं है? Constant. कांस्टेंट नहीं है इसका स्लोप. अभी दिखाया ना आपको. Yes, sir. Yes, sir. तो आप अपने को किस में से चूज करने का? Increasing and decreasing. वो देखो, चूज करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप एक टेंजेंट वहां ड्रॉ कर लीजिए जहां पे कर्व क्या हो रहा है? शुरू. स्टार्ट हो रहा है. और एक टेंजेंट वहां ड्रॉ करके देख लो जहां पे कर्व क्या हो रहा है? खत्म. खत्म. जैसे देखो इधर, यहाँ पे क्या टेंजेंट ऐसे बनेगा? बोलता बोलो हाँ या ना. Yes, sir. Sir. और यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेगा. बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. अब अपना ब्रेन लगाओ. ये जो इनिशियल टेंजेंट है, इसका स्लोप ऑलमोस्ट जीरो के आसपास दिख रहा है कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के आसपास दिख रहा है? Sir, almost zero के आसपास. ऑलमोस्ट जीरो के आसपास. वो कैसे पता है? क्योंकि आपको ये पढ़ाया गया Yes, अभी sir. पहले कि अगर लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कितना होता है? Zero. जीरो. देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? जल्दी बोलिए. Zero. और लाइन वर्टिकल होती है अगर तो Infinity. इन्फिनिटी. ये बात दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी सर. तो हम ऐसा बोल देंगे कि भैया ये वाला स्लोप ऑलमोस्ट कितना है? जीरो के पास. और जे ऑलमोस्ट कितना है? इन्फिनिटी के पास. हम स्लोप जीरो से कहाँ जाता हुआ दिख रहा है हमको? इन्फिनिटी के पास. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग स्लोप. इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. Yes. बोलो भैया. यस सर. Yes, sir. पक्की बात है? पक्की बात है सर. पक्की बात है, सर. ठीक है. चलो सोच समझ के बताना, जल्दीबाजी नहीं करना यार. ठीक है. यस सर. इस कर्व के बारे में तुम क्या कह सकते हो? पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? टेक योर टाइम एंड देन टेल मी.
बोलो भैया क्या आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पहले तो ये बताओ। सब पॉजिटिव। So positive. आ गया सबका पॉजिटिव? यस Yes, सर। sir. देखो कैसे, कोई भी एक पॉइंट लेके देखो, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे ही बन रहा है, यस सर। Yes, sir. और इस टेंजेंट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये वाला, ये 90 से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है Yes, sir. सर। यानी कि स्लोप कैसा है, बोलो? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. कांस्टेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग सर। Decreasing. डिक्रीजिंग। कैसे पता लगाया, क्या तरीका सिखाया था आपको इसके लिए? सर स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा बन रहा है, क्या देख पा रहे हो? यस सर, इन्फिनिटी के पास है ये। एंडिंग पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा है, देख पा रहे हो? यस सर, जीरो के पास। ये किसके पास है? इन्फिनिटी। ये जीरो। स्लोप क्या कर रहा है बताइए? डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। सबको इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? चमकी सर। कोई दिक्कत? नो सर। ट्राई टू कमेंट ऑन दिस नाउ, और अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना। अब तुमने सीख लिया है क्या करना होता है। What can you say about this curve and what can you say about this curve? सर थर्ड वाले में नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है। थर्ड वाले में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी बताओ बच्चों। नेगेटिव है सर। नेगेटिव है। कैसे देखा जाए, एक पॉइंट लेके देख लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करके देख लेते हैं, बोलिए। टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट जो बन रहा है वो दिख रहा है 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि नेगेटिव हो गया। क्या इतना चमका तुम सबको? यस Yes, सर। अब मैग्नीट्यूड देखने के लिए दो टेंजेंट बनाएंगे, एक शुरू में एक आखिर में। तो शुरुआत में Yes. टेंजेंट को कैसा बनेगा, बोलो हाँ कि हाँ। इन्फिनिटी के पास है। यस सर। और एंड में टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, बोलो हाँ कि ना। यस सर। Yes, sir. टेंजेंट तो बनाना आता है ना सबको? यस सर। Yes, sir. तो क्या लग रहा है, ये इनफाइनाइट है और ये और वो ऑलमोस्ट जीरो के पास है। जीरो के पास। तो इन्फिनिटी के स्लोप से आप जीरो की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे इसका स्लोप नेगेटिव है, और साथ में क्या है बेटा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है। अब लास्ट वाले का आंसर बताइए, लास्ट वाले में पॉजिटिव नेगेटिव देख पा रहे हैं? सर इसमें नेगेटिव होगा। बिल्कुल अभी नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना? यस सर। Yes, sir. ऐसे बनाओगे जब तुम टेंजेंट, तो वो एक्स एक्सिस से यही एंगल 90 से बड़ा बनाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. So it is negative. Now let's talk about the magnitude part. So at the initial point, the tangent looks somewhat like सर this. इंक्रीजिंग। Yes or not? इंक्रीजिंग सर। And Yes, at the sir. ending point, the tangent looks somewhat like Nearly infinity. nearly infinity. Bolo, is that clear? Yes sir. Yes, sir. What do you think? Increasing sir. Is that clear to you? Yes, Yes, sir. sir. क्या आपको स्लोप देखना आ गया, कैसे देखते हैं? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. If I ask you a question, will you be able to answer that? Yes sir. Okay, chalo. Your question is, comment on nature of slope. ठीक है जी? Yes sir. This is the curve.
Let me say this point is A, this point is B, the topmost point, and this point is C. हाँ भाई, क्या आप बता सकते हो उसके स्लोप के बारे में? सर पॉजिटिव है. पॉजिटिव है थ्रू आउट? यस सर. नहीं तो A2 भी पॉजिटिव है, B2 से नेगेटिव है। एग्जैक्टली क्या आपको ये समझना है यहाँ पे इस ग्राफ को देख के कि बी हाँ, पॉइंट सर. पे ग्राफ ने अपने स्लोप के नेचर को क्या किया हुआ है? चेंज किया है। चेंज. चेंज किया है। तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना पड़ेगा? ए A to से B. बी ए से बी तक, और फिर कहाँ से कहाँ तक चेंज करना पड़ेगा? B2 बी से से चलो ए से बी देखो, ए से बी अगर कोई भी पॉइंट लेके देखोगे तो टेंजेंट ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस यस सर, सर. कैसा एंगल बना रहा है वो देखो? 90 से Two कम, 90 से छोटा। 90 से कम। इसका मतलब कैसा स्लोप है? पॉजिटिव. पॉजिटिव। पॉजिटिव। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतना यार? यस सर, दिख रहा है है। सर. बट यही चीज अगर अपन बी से सी के बीच में देखें तो बी से सी के बीच में टेंजेंट ऐसा बन रहा है ना यार? यस सर, यस सर. वहां एंगल कैसा बन रहा है यार? अब 90 से बड़ा. तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। अब बताओ, तुमने इतना कुछ सीखा, क्या इस पूरे कर्व पे ऐसा कोई पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे स्लोप 0 है? सर एट पॉइंट कोई आपको पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पे स्लोप 0 है? सर बी पे. बी पे बी पे। शाबाश। कैसे बताएंगे? बी पे अगर अपन टेंजेंट बनाए तो बी पे जो टेंजेंट बनेगा वो Nearly एग्जैक्ट zero. लाइन बनेगी। हाँ सर। यस सर, बी का टेंजेंट विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस और नो? यस यस सर, सर. और उसका स्लोप कितना होता है जल्दी बताओ? 0, 0. तो इतना पढ़ा दिया है आपको, कोई दिक्कत? नो सर. नो सर, तो बी पे स्लोप कितना है? 0, 0। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर, ए से बी स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, बी से सी स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अब आपको कमेंट किस बारे में करना है जल्दी बताइए? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट. तो पहले ए से बी देखते हैं। ए से बी में जरा ए पे टेंजेंट बना के देखो, तो ए पे जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, बोलो एग्रीड? यस सर, और सी पे जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर, यस तो सर. अगर मैं ए से बी बताऊं, ए से बी, तो क्या मैं इन्फिनिटी Decreasing. से 0 जा रहा हूँ? यस सर. यस सर, मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग, और बी से सी के बारे में बात करूं तो 0 से कहाँ आ रहा हूँ वापस? इंफिनिटी. इन्फिनिटी, कैसा स्लोप होगा? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा यस रहे सर, सर. पक्की बात है? यस की बात है सर. चल एक क्वेश्चन और दूं, उसको करोगे? यस यस सर. सर, ये क्या लिखा है? सपोज ग्राफ आपका ऐसा है, और आपसे कहा है इसका क्या कमेंट करना है आपको? नेचर. स्लोप बताना है। तो पूरे ग्राफ का स्लोप एक ही जैसा है कि ब्रेक कर करके बताना पड़ेगा? ब्रेक कर करके बताना पड़ेगा सर. ए से बी क्या कह सकते हैं आप? व्हाट कैन यू से अबाउट द स्लोप फ्रॉम ए टू बी? सर 0 है.
ए टू बी स्लोप कितना है? 0. 0. क्यों 0 है? कारण So parallel to the x-axis. पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है. बी टू सी स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है. इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट? increasing, चप्पल पड़ेगी ना The इतनी. constant. अभी इतनी देर से क्या पढ़ा रहे थे बेटा? स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होता है जिसका स्लोप कैसा होता है? Constant. कांस्टेंट होता है. याद है नहीं याद है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप मैग्नीट्यूड में कैसा होता है? देखो, Constant, sir. कांस्टेंट होता है. बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया sir. और पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव दिखा नहीं Sir, दिखा? हाँ sir. कोई पॉजिटिव ऐसे इसलिए है क्योंकि ये जो लाइन आपकी है इसको अगर आप अलग से स्टडी theta करके angle. अलग से देखेंगे, अगर आप इस लाइन को और थोड़ा सा पीछे ऐसे बना के देखेंगे तो आपको दिखेगा ये थीटा 90 से कम है. कम बना रहा है. बोलो कोई दिक्कत? Yes sir. दिक्कत है? No sir. सी टू डी बताइए, सी टू डी क्या कह सकते हैं? सी टू डी स्लोप Sir कैसा? negative है. नेगेटिव है. पक्की बात है? Yes, sir. पक्की बात है? Yes sir. Yes, sir. कैसे पहचाना आपने? एक Sir, पॉइंट एक tangent. उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया? एक tangent. टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट ड्रॉ करके जब यहाँ लाए तो ये एंगल 90 थीटा. से दिखा, बड़ा. बड़ा दिखा. तो ठीक है, सी टू डी स्लोप नेगेटिव है. आपकी बात मैंने मान ली, सही है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट और कर दीजिए. increasing, Sir Increasing. क्या है? Increasing. चलो देखते हैं ये बात तुम्हारी सही है कि नहीं है. सी पे टेंजेंट बनाओगे तो सी पे टेंजेंट कुछ तो ऐसा बन रहा है. Horizontal. हाँ, है ना? Yes sir. Which is almost vertical or almost horizontal, Almost horizontal. and D का tangent will be, Almost vertical. यानी कि ये ऑलमोस्ट शून्य है और ये ऑलमोस्ट कितना है? Infinity. तो शून्य से इन्फिनिटी जाने का मतलब है कि स्लोप है तो नेगेटिव, परंतु मैग्नीट्यूड में क्या कर रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. बोलो सबको ये समझ में आया? इतना काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे पाएंगे sir. सर. पक्की बात है? Yes, sir. पक्की बात है सर. बहुत ही अच्छी बात है. चलिए, क्या आपको स्लोप्स के पूरे फंडे क्लियर है? Yes Yes, sir. sir. अब देखिए, स्लोप को कैलकुलस से कैसे रिलेट करना है या आपको अपने दिमाग में क्या रखना है वो समझिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आपको बता रहे हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के अपने दिमाग में पहले एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन आपको करना है. फॉर एनी कर्व y इक्वल टू fx. fx मतलब y किसका फंक्शन है? x का. तो y अगर x का फंक्शन है तो ग्राफ किस किस के बीच में बना होगा? जल्दी बताओ. अब अगर y x का फंक्शन है तो ग्राफ किस किस के बीच में होगा? yx. y और x के बीच में. मान लो ये y और x के बीच में क्या है? जल्दी बताइए. Slope. ये स्लोप नहीं, कर्व बनाया ना मैंने. Yes sir. यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? नहीं? यस सर. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी ग्राफ y और x के बीच में होता है तो इस ग्राफ का जो क्या होता है बेटा? Slope. स्लोप ऑफ कर्व. दिस कैन बी गिवन बाय dy by dx. यानी कि अगर आपको इस कर्व की इक्वेशन पता है तो आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा उस कर्व का? y. क्या मिल जाएगा? डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? कर्व की इक्वेशन मिलेगी कि स्लोप मिलेगा? उसका स्लोप मिलेगा. स्लोप मिलेगा. dy by dx is going to give you what? Slope. स्लोप. बोलो क्या मेरी इतनी बात समझ में आती है? Yes sir. Yes, sir. लेकिन अब आप यहाँ पर मुझसे लड़ोगे. क्यों लड़ोगे? मैं यहाँ पे ये फंडे क्लियर कर देता हूँ आपको कि सर अभी तो 5 मिनट पहले तक आप कह रहे थे कि इस कर्व का स्लोप हर पॉइंट पे सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट. Different है. Different है sir. तो ये स्लोप dy by dx कैसे आया? तो थोड़ा सा अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मान ले कर्व की जो इक्वेशन है
पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोचने की कोशिश करना, फिर मैं लिख के भी दिखाऊंगा तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। जो कर्व की इक्वेशन है y एक x का फंक्शन होगा, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. तो जब तुम उसे डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करके तुम्हें वैल्यू मिलेगी कि डिफरेंशिएट करके एक दूसरा x का फंक्शन मिलेगा। तो दूसरा x का फंक्शन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सपोज y की इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन क्या है, x³ + 2x + 1। बोलो मान सकते हो कि नहीं। यस सर। तो अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे इस कर्व का क्या निकालना है, स्लोप। तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, dy/dx। इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। 3x² + 2। इतना आता है सबको कि नहीं। यस सर। अब इसको देखो आंखें फाड़ फाड़ के, ये जो स्लोप निकल के आया है ये कांस्टेंट वैल्यू है कि इसकी वैल्यू हर x पे डिफरेंट है। सर हर x पे डिफरेंट है। स्लोप की वैल्यू खुद, स्लोप अपने आप में एक x का फंक्शन है कि नहीं है, सोच के बताओ। यस सर। तो स्लोप की वैल्यू हर x पे क्या है, अलग है। हर x पे डिफरेंट होने का मतलब कि हर x का मतलब क्या हुआ, ग्राफ पे देखो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अलग है, 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 इसका x कोऑर्डिनेट अलग है। तो अलग अलग x कोऑर्डिनेट पे स्लोप की सेम वैल्यू मिलेगी, अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अलग वैल्यू। अलग अलग। तो ये तो स्लोप का तुम्हारा, ये स्लोप की वैल्यू है कि ये स्लोप का फंक्शन आया, सोच के बताओ। स्लोप का फंक्शन है। अब अपने को जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम इसमें पुट कर देंगे, उस पॉइंट पे स्लोप निकल आएगा। समझ आई बात कि नहीं है। आई सर। इज दैट क्लियर और नॉट। यस सर। तो अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन ये रख दे, अब मैं पूरा पूरा तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि आप मुझे बता दीजिए कि आप बिल्कुल शुरुआत से क्या करिएगा। आपसे कहा गया फाइंड स्लोप ऑफ y बराबर x² - 5x एट x = 3। यानी कि उसने कहा है कि इस कर्व का स्लोप निकालिए कहाँ पे, x = 3 पे। x = 3 पे स्लोप चाहिए, क्योंकि स्लोप हर जगह सेम होता है कर्व का कि अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम कहेंगे कि अच्छा y दे रखा है x² - 5x, तो स्लोप कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। पहले डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx = dy/dx निकालेंगे तो dy/dx आ जाएगा 2x - 5। 2x इतनी बात समझ में - आती है। 5। यस सर। 1 अब आ इसकी गया वैल्यू कहाँ चाहिए, x बराबर 3 पे। तो अगर इसमें x की जगह मैं 3 पटक दूं तो ये हो जाएगा 2 × 3 - 5, कितना आ जाएगा 1 1। तो स्लोप की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई। आ गई सर। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर इसी में तुम x की जगह 2 रखो तो 1 आएगा कि -1 आएगा। -1 आएगा। x की जगह 4 रखो तो 3 आ जाएगी वैल्यू। यस सर। Yes, sir. तो x की अलग अलग वैल्यू पे स्लोप की अलग अलग वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मिल रही है Yes, सर। sir. तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी ग्राफ किस किस के बीच में है, x और y। y और x के बीच में, तो उसका स्लोप क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। और स्लोप होता क्या है, व्हाट इज द स्लोप, हाउ टू फाइंड द स्लोप, dy/dx। dy/dx। इतनी बात समझ पाते हैं कि नहीं। यस Yes, सर। sir. अब जैसे मुझे बताइए इसी एनालॉजी से कि अगर एक कर्व आपको दे रखा है, there is a curve between let us say x and a। किस किस के बीच का कर्व है ये, x and a। x एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, a। इसका स्लोप क्या होगा, dx/da। शाबाश। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, dx/da. dx/da। dx/da। इज दैट क्लियर और नॉट। Yes, sir. यस सर। चलिए, स्लोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर है सबको। यस सर। अब एक और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, समझिए। एक बार फिर से मान लेते हैं y किसका फंक्शन है, x का। x का। तो अगर y x का फंक्शन है, मान लो ऐसे करके, चलेगा। यस सर। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू X. x। लेकिन आज आपको इसका क्या समझना है, क्या क्या समझना है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मीनिंग। तो प्लीज इसको समझिएगा ध्यान से।
क्योंकि शायद ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ज्योमेट्रिकली this gives area under curve with x axis, ये वाला x, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसका मतलब आप x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बेसिकली ये उस एक्सिस के साथ कर्व का क्या देता है, एरिया। एरिया। यानी कि जो y dx आपका इंटीग्रेशन है ना, ये ज्योमेट्रिकली आपको इस वाले एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। I hope you all can see that this is area made by the curve with the x-axis. Is that clear or not? Yes, sir. Again, one more thing. आपको सर ने पढ़ाया होगा क्लास में that this is called indefinite integration. You know this? Yes. ये पता है Yes, ना, इसको indefinite बोलते हैं जब Yes, इसमें sir. Yes, sir. लिमिट डाल दिया लिमिट्स तो लगा definite देते हो हैं गया। तो कैसा हो जाता है? Definite. Definite. तो इनडेफिनेट वर्ड क्यों बोलते हैं उसका रीजन समझ लीजिए। इनडेफिनेट का मतलब है कि हमें ये पता है कि ये हमको एरिया बता रहा है, किस एक्सिस के साथ, X पर हम कहां से कहां तक का एरिया निकाल रहे हैं हमने ये डिफाइन नहीं किया। ठीक है। नहीं किया। ये कर्व तो आगे भी बढ़ रहा होगा ना, बहुत लंबा कर्व होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो आई हैव नॉट डिफाइंड दैट व्हाट पर्टिकुलर एरिया आई एम कैलकुलेटिंग फ्रॉम व्हिच पॉइंट टू। Which point? ऑन द अदर हैंड सोचो जरा ध्यान से, अब अगर मैंने ये लिखा, क्या लिखा, y dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू B. ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है पढ़ा है, sir. sir. पढ़ा है सर। बताओ बेटा, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये भी इस कर्व का एरिया बता रहा है कि नहीं बता रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। लेकिन अब आपने लिमिट्स लगा दी, इसका मतलब आप सारे एरिया में इंटरेस्टेड हैं। नहीं सर, 20 से लेके A तक। अब आप बी से ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये x की क्या वैल्यू है A. A. और ये x की क्या वैल्यू होगी। बी। B. इस बार आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू a टू, B. is equal to. ना इसके पीछे के एरिया से मतलब, ना इसके आगे के एरिया से मतलब। यानी कि मैंने लिमिट्स लगा दी कि भैया सिर्फ इतने बीच का एरिया मुझे चाहिए, बाकी इसके आगे पीछे से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये इस बार मैं क्लियर हूं ना कि मुझे कौन सा एरिया चाहिए, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेयर यू आर डेफिनेट अबाउट द एरिया दैट यू आर कैलकुलेटिंग। इज दैट क्लियर इन योर हेड? यस सर। Yes, sir. तो कुल मिला के अगर मैं आपको समराइज करूं तो व्हाट यू कैन से, ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिल सकता है किसी भी कर्व का? Area. डिफरेंशिएशन से बेटा अच्छा, Slope. स्लोप मिल सकता है, और इंटीग्रेशन से क्या मिल सकता है किसी कर्व का? Area. एरिया। एरिया। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर। no sir. पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छी बात है सर। नहीं पता ही समझ में आया तुमको? समझा सर। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अच्छा अभी पूछ लें तुमसे, एक सवाल पूछ लें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मान लो तुमसे ऐसा पूछ ले, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? Y axis. एक्सिस। और आपसे कोई कह दे ये कर्व है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. आपसे मैं कह दूं फाइंड द एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? यस सर। Yes, sir.
उसने आपसे पूछा है एरिया निकालना है इस कर्व का x बराबर 1 से x बराबर 2। इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है आपसे? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x आपको एरिया निकालने का मतलब है इस कर्व का क्या कर देना है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर देना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर देना है? 1 से 2 1 से 2। लिमिट समझ में आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. तो इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to 2. 2। फटाफट बताइए, इंटीग्रेशन तो आपको सिखाया गया है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा x क्यूब बाई 3। कोई दिक्कत? नो सर। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? A square by 2. x स्क्वायर बाई 2। और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? X. x x फ्रॉम 1 to 2. 2। लिमिट डालना आता है नहीं आता है? Yes. आता है सर। पहले कौन सी लिमिट डाल देते हैं? ऊपर वाली लिमिट। ऊपर वाली। तो ऊपर वाली डाल दो। तो ऊपर वाली डालोगे तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2। फिर बीच में साइन क्या लगाते हैं हम लोग? नेगेटिव माइनस। आप कौन सी लिमिट डाल देंगे? 1 1. 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। और ये अपना हो जाएगा क्या? ऐसे करके ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नो No, सर। No, sir. अब मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लोगे ना इसको आगे यार? कर लोगे ना? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, नो sir. सर। ये बेसिक ऑफ कर्व्स था जिसका हम अभी तो हमने ग्राफ पढ़ा ही नहीं। अभी तो हमने आपको ये पढ़ाया कि ग्राफ पढ़ने के लिए जरूरी क्या क्या है आपको आना। इसमें कोई भी दिक्कत है तो यहीं पूछिए, क्योंकि ये सारी चीजें आगे इस्तेमाल होने जा रही हैं। नो सर। पक्की बात पक्की बात सर। है भैया? यस सर, पक्की बात। ठीक है, चल। तो अब बढ़ते हैं अपन पहले ग्राफ की तरफ। जो पहला ग्राफ हम सोचेंगे जिसके बारे में, क्या लिखा है? x माइनस टी ग्राफ। x माइनस टी नहीं, एक्स टी ग्राफ है वो। x ओके सर। जैसे बाई एक्स ग्राफ होता है, क्या सा ग्राफ है? x टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ मतलब इस ग्राफ की बात हो रही है। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है? यस सर। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. चलिए सोच समझ के बताइएगा। हम आपको ये सिखाएंगे कि इस एक्स टी ग्राफ से हम क्या क्या बता सकते हैं। आपने जो भी पढ़ा है, आप मुझे बताओ कि इस एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? सर dx by dt। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? dx बाई dt होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बता। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया था यस सर। कि अगर ग्राफ y वर्सेस x का होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? dy by dx। तो यहाँ ग्राफ किस किस के बीच का है? x और t। x और टाइम। तो स्लोप क्या होगा? dx by d टाइम। dx बाई dt। और ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया था कि dx बाई dt क्या होता है भाई? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। तो पहला बड़ा पॉइंट हमारे लिए आ गया निकल के कि अगर आपको एक्स टी ग्राफ दे रखा है तो उसके स्लोप से आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? वेलोसिटी। यानी कि जैसा इस ग्राफ का स्लोप होगा वैसा ही क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी। क्या ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। बोलो पक्की बात है? पक्की बात है सर। दूसरी चीज, अगर कोई मुझसे कहे कि इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा इस ग्राफ का एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यस डी टी। सर। यस सर। क्या ये कुछ होता है? यस सर। कैलकुलस में पढ़ा है एक्स डी टी का इंटीग्रेशन कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। दिस गिव्स यू नथिंग। Nothing. नथिंग। यानी कि क्या रिजल्ट याद रखना है आपको? एक्स टी ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी उसके स्लोप से। वेलोसिटी। और कैसे निकलेगी वेलोसिटी? एरिया से कि स्लोप से? स्लोप से। Slope से. तो अगर तेरे को एक्स टी ग्राफ दे दूं मैं और तेरे से इंफॉर्मेशन वेलोसिटी के बारे में पूछ लूं तो क्या रीड कर लेगा उसका? स्लोप। स्लोप। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। Yes, sir.
चलो थोड़ी थोड़ी पीएचडी करना शुरू करें। यस सर। चलो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें बात करेंगे। पहला ग्राफ देखिए इधर, धीरे 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 दिमाग खुलेगा आपका। ये क्या है? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ है। मान लो ऐसा है, ठीक है? यस सर। Yes, क्या sir. कह सकते हैं उसके बारे में? सर स्लोप 0 है। स्लोप 0 है, इसका पढ़ा था आपने अभी। यस सर। और अभी आपने ये भी पढ़ा है कि इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको? वेलोसिटी इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। 0 यानी कि ये बॉडी मूव कर रही है कि रेस्ट पे खड़ी है? रेस्ट पे खड़ी है। पे. बोलो स्लोप से कैसे देखा, समझ में आया? यस सर। इसको देखने का एक दूसरा तरीका देखो बेटा, ठीक है? मान लो ये x की कुछ तो वैल्यू है। कितनी वैल्यू है ये? 5 मीटर्स। तो क्या तुम सबको, देखो दूसरा तरीका दिखाते हैं तुमको। क्या तुम सबको दिख रहा है कि ये ग्राफ ये बता रहा है कि टाइम का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है पर x का वैल्यू 5 मीटर ही है हमेशा? देखो, यस सर। अरे t बराबर 0, ये t बराबर 0 है। यस सर। t बराबर 0 पे x कितना है? 5 मीटर्स। t बराबर 1 पे भी x कितना है? 5 मीटर्स। t बराबर 2 पे भी x कितना है? 5 मीटर्स। 3 पे, 5 मीटर्स। 4 पे। 5 मीटर्स। यानी कि टाइम की वैल्यू तो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है सर। पर उसकी पोजीशन चेंज होती दिख रही है? यस सर। हैं? नहीं सर, अच्छा उसकी पोजीशन, नो सर। पोजीशन चेंज हो रही है। नो सर। तो अगर टाइम बढ़ता चला जा रहा है पर उसकी पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है, इसका क्या मतलब है? सर एक्स अरे कांस्टेंट है। टाइम बढ़ता चला जा रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है फिजिकली? Rest पे. बॉडी रेस्ट पे खड़ी हुई है कि नहीं? यस सर। तभी तो बेटा कितना भी टाइम बढ़ता रहे पर उसकी पोजीशन क्या रहेगी? सेम। सेम रहेगी। क्या तुम सबको ऐसी बात समझ में आई? आई सर। और अगर वो रेस्ट पे खड़ा है इसका मतलब उसका वेलोसिटी कितना है? 0। 0। ऐसे भी देख सकते थे, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। चलो देखते हैं कितना था। हमने तुमको पढ़ा दिया, सोच समझ के बताना बेटा। ये एक्सटी ग्राफ है। क्या कह सकते हो वेलोसिटी के बारे में? सर कांस्टेंट है। और Positive. पॉजिटिव है। पॉजिटिव। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इसको फिजिकली तुम ऐसे समझ सकते हो, अपन 1D के ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, यस सर। Yes, sir. तो अगर मैंने 1D में राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी जो बॉडी है वो राइट डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी हुई है उस डायरेक्शन में कैसे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। Constant. कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर सर। बोलो, Yes. समझ में आई बात? यस सर। अब इसका एक और मतलब है, हिडन मतलब, वो ये है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका दूसरा मतलब हो गया एक्सेलरेशन 0 है। यस सर। अबे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? रिलेट कर पा रहे हो सारी चीजें? यस सर। सब पढ़ा रखा है ना मैंने तुम्हें? यस सर। चलो बताओ इसके बारे में क्या कह सकते हो? सर नेगेटिव है और कांस्टेंट है। नेगेटिव है और कांस्टेंट है। इतनी बात सबको चमक पाती है? यस सर। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? सर अगर जो भी डायरेक्शन में नेगेटिव माना है उस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर मैंने राइट पॉजिटिव माना था तो मैंने लेफ्ट कैसा माना होगा? नेगेटिव। इसका मतलब अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में किससे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। चलो अगर तुमने अगला सवाल बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमको समझ में आ गई चीजें।
ये x ये t। कमेंट करिए वेलोसिटी पे। सो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। शाबाश। सारे बच्चे बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग दिखी? यस सर। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले स्लोप देखना सिखाया था ना इस ग्राफ का यार। यस सर। यस तो जैसा स्लोप है वही क्या है, जो स्लोप है वही क्या है इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी। तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है कि नहीं है? है सर। फिजिकली क्या मतलब हुआ इसका? फिजिकली क्या मतलब है? सर राइट हैंड साइड में जो माना है उधर चल रहा है और एक इंक्रीजिंग स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन कुछ है। हाँ, मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में चल रहा है और इसकी वेलोसिटी लगातार क्या करती जा रही है मैग्नीट्यूड में, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या इसका एक्सेलरेशन अभी भी 0 है? नहीं सर। इसके पास एक्सेलरेशन है, वो भी कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। नहीं आई बात यस समझ सर। में? आई सर। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर। पक्की बात? पक्की बात सर। ठीक है, कुछ पूछ ले आपसे? यस सर। चलिए बताइए। दो ग्राफ तो पहले और बताइए, फिर आपसे और सिखाएंगे कि एक्स टी ग्राफ से और क्या देख सकते हैं। इस ग्राफ से आप वेलोसिटी पे क्या कमेंट कर सकते हो ये बताओ। फिर इस ग्राफ से आप वेलोसिटी पे क्या कमेंट कर सकते हो ये बताओ। सर पहले वाले में नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। सोच समझ के बताना। हाँ सर, नेगेटिव और इंक्रीजिंग है। हाँ भाई, ये कह रहे हैं पहले वाले में नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। दूसरे वाले में पॉजिटिव सर पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। बोलो सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है बेटा? नेगेटिव और इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? फिजिकल मतलब क्या है? सर फिजिकल लेफ्ट साइड मतलब में ये है कि ये जो मेरा छोटू है वनडी में, ये इस और तरफ लेफ्ट चल साइड रहा है और इस तरफ इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही बढ़ है। रही है। यानी कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन यहाँ पे भी है, लेकिन अब एक्सेलरेशन राइट की तरफ नहीं है, एक्सेलरेशन किस तरफ है? लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस। यस सर। अच्छा, नीचे देखो वेलोसिटी पॉजिटिव में है लेकिन क्या कर रही है बे? डिक्रीज। डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब मेरा जो छोटू है वो चल तो राइट की तरफ रहा है, लेकिन इस तरफ इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? घट रही है। डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन इस तरफ है कि नेगेटिव पीछू है। की तरफ है? नेगेटिव एक्सेलरेशन पीछे की पीछे की तरफ। तरफ होगा, तभी तो गलती घटेगी वेलोसिटी। बोलो नहीं आई बात समझ में? आई सर। यस सर। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। चलिए, तो एक्सटी ग्राफ से कैसे क्या रीड कर सकते हैं? अब तक तो याद हो गया होगा क्या रीड कर सकते हो एक्सटी से? वेलोसिटी। वेलोसिटी। और कैसे सर एक क्वेश्चन था। कैसे रीड करोगे वेलोसिटी? सर स्लोप ढूंढ के। स्लोप ढूंढ के। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक डाउट था। आप पूछिए पूछिए। सर पीछे वाली स्लाइड में आपने एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखा था। हाँ। हाँ सर, तो जो अभी नेक्स्ट दो ग्राफ है उसमें कैसा होगा? इस वाले में सर नीचे वाले में तो नेगेटिव होगा क्योंकि स्पीड कम हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले में ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव ही होगा। सर नेगेटिव होगा तो स्पीड कम होना चाहिए ना? नेगेटिव स्पीड्स थोड़ी यार, एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव होगी क्योंकि वेलोसिटी भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही अच्छा है। हाँ सर, वही डायरेक्शन। ओके सर। यस सर। वेक्टर का डायरेक्शन लिखते हैं ना यार। ओके सर, सॉरी सर। तो बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई यस सर। सर। चलो, अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कई बार तुमसे ये भी चीजें पूछी जाएंगी, इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाएंगे। जैसे एक्सटी से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तक समझ में आ गया? यस सर। अब मान लो ऐसा ग्राफ है, कोई दिक्कत?
No, नो sir. सर. वो आपको बहुत सारे ग्राफ दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए सोच के कि ये ग्राफ पॉसिबल है भी या नहीं है वन डायमेंशनल मोशन के लिए। कैसे मोशन के लिए? 1D Dimensional. मोशन के लिए. स्ट्रेट लाइन के लिए। तो मैंने जो ग्राफ आपको दिखाया है, अब आपको इस ग्राफ में ये नहीं बताना है कि यहाँ वेलोसिटी क्या है और क्या नहीं, वो तो मैंने आपको सिखाई दिया वेलोसिटी कैसे देखते हैं। वेलोसिटी देखना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर. Yes, sir. तुम तो ये बताओ वेलोसिटी, ये जो ग्राफ तुम्हारी आंखों के सामने बनाया है, पॉसिबल ग्राफ है कि नहीं? Is this a possible curve? चलो सीखो। दिस इज एन इम्पॉसिबल कर्व। क्यों इम्पॉसिबल है समझना है इस बात को। ग्राफ रीड करना आता है ना सबको? यस सर. यहाँ देखो, कहीं पे भी देख लो, ये टाइम की कुछ वैल्यू है, टी की नहीं है। Yes, sir. बोलो भाई, इस ग्राफ के मुताबिक क्या आपको दिख रहा है? एक ही टाइम पे एक्स की 2 वैल्यूज हैं। यस सर. नहीं दिखी ना ये बात? दिखी सर, दिखी. टाइम की एक वैल्यू के लिए एक्स की कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज है सर. 2 वैल्यू। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर. जैसे दिख रहा है मान, सर. दिमाग से ऐसी कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो। मान लो ये कितनी वैल्यू है? 2. T2. ये मान लो 4 है और ये मान लो क्या है? 6. तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पे वो 4 मीटर पे भी खड़ा हुआ है और 6 मीटर पे भी खड़ा हुआ है। यही तो बता रहा है। यस सर. Yes, sir. प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा? नो सर, इम्पॉसिबल. क्या एक ही टाइम पे बॉडी 2 जगह पे हो सकती है? नो सर. सिर्फ तभी हो सकती है जब वो क्या हो? बोलो भैया। भूत हो सर. इसका मतलब दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल. Impossible. नॉट करेक्ट। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर. Yes, sir. Comment on the next graph. Possible or not? बोलो भैया। अरे चलो इसको ऐसे देखो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो। ए से बी तक स्लोप कितना है? 0. 0 इसका मतलब ए से बी तक वेलोसिटी कितनी थी? 0 रेस्ट में खड़ा हुआ था। बोलो हाँ या ना? यस सर. बी से सी तक स्लोप कितना है? इन्फिनिटी. यानी कि वेलोसिटी अचानक से कितनी हो गई? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी। अब देखो, वेलोसिटी 0 से अचानक इन्फिनिटी हो गई है, लेकिन क्या टाइम बढ़ा है उसके बीच में? नहीं सर। भाई बी पॉइंट से सी पॉइंट तक क्या टाइम बढ़ा है? नो सर. उसकी वैल्यू अचानक से क्या हो गई है? बढ़ गई है. इन्फिनिटी। इज दैट पॉसिबल? नो सर. इज दैट पॉसिबल? नो सर. इसको दूसरी तरीके से देखना चाहे तो ऐसे बताइए। मान लीजिए ये एक्स की कुछ तो वैल्यू है,
x की कुछ तो वैल्यू मान लें। Yes, sir. Yes, sir. कितनी वैल्यू थी? 5. तो a से लेकर b तक टाइम बढ़ता चला जा रहा था, पर x उसका 5 मीटर ही था। इसका मतलब वो 5 मीटर पे खड़ा हुआ था, रेस्ट पे था। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब b के बाद उसके x की वैल्यू क्या कर रही है? बोलते चले जाओ। बढ़ रही है। 5 से 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, यानी कि वो चलना शुरू कर चुका है कि नहीं कर चुका है? Yes, sir. Yes, और वो sir. किस तरफ बढ़ चुका है? बोलो। ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. पर टाइम का वैल्यू नहीं बदल, चेंज नहीं बढ़ हो ही रहा। नहीं रहा है, यानी कि वो उसी जगह पे टाइम वहीं रुक गया है और वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. इसका मतलब क्या बोलोगे इस ग्राफ के बारे में? Not correct. Not correct. Is that clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me check your understanding कि आपने क्या सीखा यहाँ से. Had this graph would have been this one. X T. Now what would you like to say? Correct or not? Yes, sir. Possible. Correct, sir. Possible or not? Possible, sir. Very much possible. Because अब जब वो B से C की तरफ जा रहा है तो X भी बढ़ रहा है और टाइम भी क्या कर रहा है? Change हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है. Is that clear or not? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बताओ यार. Clear, sir. अच्छा, एक सवाल का जवाब और दोगे? Yes, sir. Possible or not? पॉसिबल है सर। पक्की बात? यस सर। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो. टाइम डिटेल्स कैसे हो सकता है? इस ग्राफ को देखिए जरा इतने हिस्से को. क्या इसमें टाइम नेगेटिव दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, sir. Yes, हाँ sir. सर। टाइम नेगेटिव हो सकता है बेटा? नहीं No, सर। sir. No, sir. ये छोटी छोटी चीजें पकड़नी आनी चाहिए बेटा, इसी में सवाल बनेगा. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, आ रहा है sir. सर। This is not possible. Why not possible? Because time is. Negative. Negative. बोलो यहाँ तक क्लैरिटी आई तो आगे बढ़े. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, तो xt ग्राफ से आपको वेलोसिटी निकालना हमने सिखा दिया. दूसरा हमने आपको ये सिखा दिया कि xt ग्राफ की पॉसिबिलिटी या इनकरेक्टनेस कैसे चेक की जाती है. ठीक है जी. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको सीखना है xt ग्राफ से जो अगली चीज बनाई जा सकती है वो, तो उसको थोड़ा सा फील कराते हैं आपको. आपको याद होगा जब हमने आपको कैलकुलस पढ़ाया था, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमैटिक्स, तो एक डायरेक्शन रिवर्सल का क्वेश्चन कराया था, याद है? यस सर। Yes, sir. जिसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रिवर्सल कैसे चेक करते हैं. V is equal to 0 होता है और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे वेलोसिटी क्या होती है? 0. 0. और दूसरा उस पॉइंट के अबाउट मतलब उसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे वेलोसिटी का साइन क्या होता है? उस पॉइंट के जस्ट आगे और जस्ट पीछे वेलोसिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो रहा होता है. याद है कि नहीं याद है यार? Yes, sir. अरे कॉमन सेंस लगाओ ना यार. वेलोसिटी सोचो. पहली बात तो अपने दिमाग में ये रखो कि आप रैंडमली ऑर्बिट कहीं भी चल रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो. हाँ, मंडी पड़ रहा है ना. Sir, straight line में चल रहे हैं। तो मान लो आप ऐसे चल रहे, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप मूव कर रहे हो. तो मूव करके अगर आप कहीं से भी वापस लौटोगे, मान लो इस पॉइंट से आपने डायरेक्शन को क्या किया, आपने Change. उल्टा। रिवर्स किया है. तो जहां पे रिवर्स किया है उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0. क्या आपको समझ में आता है? उससे जस्ट पहले आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी और उसके जस्ट बाद आपकी वेलोसिटी कैसी हो चुकी है? Negative. नेगेटिव. साइन चेंज हो गया ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना. अगर एक चीज आगे Yes, की तरफ sir. प्लस आई कैप में थी तो फिर वो माइनस आई कैप में आ जाएगी. अभी तो डायरेक्शन रिवर्सल बोलेंगे. Yes, sir. नहीं आया ना समझ में? आया, sir. आया, sir. पक्की बात है? पक्की बात है, sir.
तो एक तो डायरेक्शन रिवर्सल को फील करने का ये तरीका हो गया कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0. 0, और उसका साइन जहां पे वेलोसिटी 0 हुई है उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में सेम होना चाहिए कि ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए? Opposite नेचर का. क्या इतनी बात चमकी तुमको कि नहीं चमकी? Yes sir. चमकी सर, पक्की बात है? पक्की Yes sir. बात है सर। बोलो, सोच के बता। यस सर, पक्की बात है। ग्राफ पे देखने की कोशिश करोगे इसको एक बार? यस Yes सर। sir. चलो देखो इधर कि xt ग्राफ से डायरेक्शन रिवर्सल कैसे चेक किया जाता है। और याद रखिएगा xt ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? स्लोप से। शाबाश। ये ग्राफ दे रखा है आपको a, b और C. सी। c। पक्की बात? यस Yes सर। sir. हाँ भाई, डायरेक्शन रिवर्सल की पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन अरे सर डायरेक्शन चेंज होते वक्त v 0 हो जाता है। हाँ, पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0. 0 इसका मतलब इस ग्राफ पे अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब एक B पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए जहां पे स्लोप क्या होना चाहिए? 0 0, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या दे रहा है आपको? वेलोसिटी। क्या तुम सबको ये बात समझ में आती है? यस Yes सर। sir. क्या कोई एक ऐसा पॉइंट है इस ग्राफ पे जहां पे स्लोप 0 है? B पे। बी पे स्लोप 0 है, अभी दिखाया था आप सबको। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। तो बी पे अगर स्लोप 0 है इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या हुए कि बी पे पॉसिबिलिटी है क्या चेंज होने की? वेलोसिटी। डायरेक्शन रिवर्सल होने की। बोलो, बात समझ आ रहा है कि नहीं? Yes sir. जल्दी बताओ यार, हाँ कि ना? हाँ Yes सर, sir. पक्की बात है? पक्की बात है सर। लेकिन क्या ये कंफर्म हो गया कि बी पर डायरेक्शन चेंज होना चाहिए? नहीं सर। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? साइन ऑफ सर बिफोर रिवर्सल एंड आफ्टर रिवर्सल शुड बी ऑपोजिट। मतलब वेलोसिटी का साइन क्या होना चाहिए? Change उल्टा। होना चाहिए. तो ग्राफ पे किस चीज का साइन चेंज होना चाहिए? वेलोसिटी का कि स्लोप का? Slope स्लोप का. का सर। तो ध्यान से देखो बेटा, अब तो इतना पढ़ा दिया, बड़ा कर दिया। बी से जस्ट पहले देख लो, बी से जस्ट पॉजिटिव। पहले एक पॉइंट ले लो। बी से जस्ट Positive है. पहले अगर स्लोप देखोगे तो पॉजिटिव है कि नहीं है? Yes यस sir. सर। और बी के जस्ट बाद एक पॉइंट ले लो, स्लोप कैसा है? नेगेटिव है सर। Negative. नेगेटिव है। यानी कि बी के जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव था, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव थी। सही बात है कि नहीं? Yes यस sir. सर। वी के जस्ट बाद स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई? Negative. नेगेटिव। यानी कि बी पे वेलोसिटी 0 है। बोलो हाँ। यस सर। Yes sir. बी के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, यस सर। Yes sir. का मतलब बी पे क्या हुआ है? डायरेक्शन रिवर्सल। Direction. डायरेक्शन रिवर्सल हुआ है। बोलो, ग्राफ पकड़ना आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा समझ है रहे हैं sir. सर। आ रहा है। डायरेक्शन रिवर्सल। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes यस sir. सर। Clear. पक्की बात है? Yes पक्की sir. बात है सर। अब आप एक ध्यान से बात सुनिएगा, मैं आपको डायरेक्शन रिवर्सल पकड़ने का एक और तरीका सिखाता हूँ। लेट्स गो इनटू अनदर मेथड। अगर आपको समझ में आए तो समझ लेना, सर ने कोई अच्छी बात बताई थी। नहीं समझ में आए तो भूल जाना तुरंत। सेम ग्राफ देखते हैं। ये ए, बी, ये सी। हाँ भाई, मेरे को डायरेक्शन रिवर्सल पकड़ना है। एक तरीका तो वेलोसिटी वाला है जो मेरे को आता है, सीखा है मैंने, कैलकुलस में भी सीखा था, यहाँ उसको अप्लाई कर लिया। मान लो तुमको वो तरीका नहीं आता तो तुम कैसे सोचोगे डायरेक्शन रिवर्सल? तो उसको एक बार बताओ बेटा, मोशन आर्बिट हो रहा है कहीं पे भी इधर उधर या सिर्फ 1D में चल रहा है? बताओ भैया। सर क्या? मोशन आर्बिट है, आर्बिट मतलब कहीं भी रैंडम मोशन है कि सिर्फ 1D में मोशन है? 1D। 1D का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आती है? यस सर। जस्ट पे अटेंशन हियर। मान लो हमारे छोटू ने यहाँ से क्या करना शुरू किया है, चलना। और ये जो यक्स है, ये जो यक्स है, ये क्या बताता है? डिस्टेंस। कितना चला? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। या फिर पोजीशन। बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो बेटा सोचो, हमारा छोटू ऐसे बड़ा आगे चला, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यस सर।
और आगे बढ़ा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बढ़ेगा, और आगे बढ़ा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और आगे बढ़ा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा जहां से भी रुक के वापस आना शुरू हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट घटेगा? घटेगा सर। क्योंकि अब मान लो वो यहाँ से आके यहाँ खड़ा हो गया, तो अब जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो यही दूरी है, मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट की, अगर वो वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी सर। तो देखो बेटा ग्राफ देखो, मान लो यहाँ टाइम की कुछ तो वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी? ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी थी? 0। फिर ये टाइम की वैल्यू बढ़ी तो एक्स की वैल्यू कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलो हाँ। बढ़ी सर। फिर टाइम की वैल्यू और बढ़ी तो एक्स की वैल्यू और बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी सर। फिर टाइम की वैल्यू और बढ़ी तो एक्स की वैल्यू और बढ़ी? यस सर। फिर बी पॉइंट तक टाइम की वैल्यू और बढ़ी तो एक्स की वैल्यू और बढ़ी? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो आप में से कितने लोगों को दिख रहा है कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक एक्स का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। परंतु बी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि टाइम बढ़ा पर एक्स की वैल्यू बढ़ी कि घटली? घट गई। ग्राफ रीड करना आता है कि नहीं आता है? आता है सर। एक्स की वैल्यू बढ़ी कि घटी? घटी सर। तो आप बताओ कहां तक एक्स बढ़ रहा था? बी तक। एक्स कहां तक बढ़ रहा था? ग्राफ में बताओ। बी तक। एक्स बढ़ने का मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा था, सत्य वचन? यस सर। इसका मतलब वो लौट के वापस आया कि आगे ही चलता चला जा रहा था? आगे चलता चला जा रहा था। कहां से उसका डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हुआ? बी के बाद। इसका मतलब बी के बाद पलट के छोटू घर को आ गए? बोलो हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। कुछ चमका कि नहीं चमका? चमका सर। यानी कि आप बोलोगे फ्रॉम हियर एक्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। सो व्हाट? डायरेक्शन रिवर्सल। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई समझ में? आई सर। सत्य वचन है, यस सर। सोच समझ के बोलना है यार। यस सर। ठीक है, एक आखिरी चीज पूछ लूं आपसे, एक आखिरी चीज और सिखा दें आपको। यस सर। वो ये है, अगर एक्सटी ग्राफ दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, उससे आप क्या बना सकते हो? वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम। वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हो, लेकिन इस बार आपको क्या सीखना है कि एक्सटी ग्राफ से हमको क्या बनाना है? बोलो भाई। सर नहीं समझा क्या बोल रहे हो। बताता हूं मैं। सर स्पीड निकालेंगे। ये ग्राफ दे रखा है तेरे को किस चीज का, जल्दी बता। डिस्टेंस टाइम। ये डिस्टेंस टाइम नहीं है, इतना मानो पकड़ के, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, एक्सटी ग्राफ है। यस सर। एक्सटी में एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ आ रही बात? यस सर। ये एक्सटी ग्राफ है, कोई दिक्कत? नो सर। मुझसे कहा गया क्या बनाओ? डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम बनाओ। इसको देख के समझ आ रही है? हाँ सर। अब एक बात बताओ बेटा, कॉमन सेंस, अगर वन डायमेंशनल मोशन है और डायरेक्शन रिवर्सल हो नहीं रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। हाँ सर। तो इसका मतलब जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है कहीं पे, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? नो सर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। खुद से लगाओ कॉमन सेंस। एक लाइन पे एक आदमी चल रहा है ऐसे, वो ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, सेम है? सेम है सर। अभी तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। यस सर। जहां से पलट के वो लौट लिया, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई घट गई? घट गई सर। घट गई, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा। यस सर। डिस्टेंस में साइन लेते हैं क्या? डिस्टेंस तो ऐड ही होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। ऐड होगा। वो और पीछे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और
घट गई, घट गए, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। यानी कि how many of you understand this point that if there is direction reversal, distance and displacement are not same, Yes sir, Yes sir, and if there is no direction reversal, then distance and displacement are same. 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 Are you clear with this? Yes sir, अच्छा, दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट सकती है कि नहीं? Yes sir. yes sir, डिस्टेंस की वैल्यू घट सकती है कभी? no No sir, sir. No sir. तुम किधर भी चलो, डिस्टेंस की वैल्यू तो हमेशा क्या करती चली जाएगी? बढ़ती चली बढ़ती। जाएगी। तो अब बताओ अपने कॉमन सेंस से, अगर मुझे अब इस एक्सेस पे x की जगह क्या चाहिए, बोलो? डिस्टेंस। तो इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन सेम रहेगा? यूज योर कॉमन सेंस। सर ए से बी तक। सारे बच्चों को समझ में आया? ए से बी तक सेम रहेगा। यस सर। क्यों? सर क्योंकि तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहे हैं। बाद में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब बेसिकली इस ग्राफ पे देखोगे तो ये पॉइंट ए है और ये कौन सा पॉइंट है, बोलो? बी। बी। ए से बी तक तो वो आगे एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है और डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या कर रही है, सेम फैशन बढ़ रही है। बढ़ रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes sir. सर। अभी बताओ, इस पॉइंट पे मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? चेक करना सिखाया था डायरेक्शन रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ Yes sir. सर। कहाँ हो रहा है डायरेक्शन रिवर्सल? सर बी के बाद। बी पॉइंट पे हो रहा है डायरेक्शन रिवर्सल। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes sir. तो बी के बाद डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है सर। लेकिन डिस्टेंस के वैल्यू के बारे में क्या कह सकते हैं आप? बढ़ रहा है सर। डिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? जहां से x का वैल्यू घटना शुरू हो जाए, उतने हिस्से की मिरर इमेज ले लेंगे। यानी कि इस पार्ट की, बी से सी वाले पार्ट की क्या ड्रॉ कर लोगे तुम? Mirror image. ऐसे मिरर इमेज कर लोगे। यानी कि ये जो पार्ट अब मैं ब्लू से बनाऊंगा, ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम की डिस्टेंस टाइम? Distance type. डिस्टेंस टाइम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। और इस ग्राफ को देख के बताइए, इसकी वैल्यू कभी घट रही है कि इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है? सब बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? लगातार। दोनों डिस्टेंस से। की डिस्प्लेसमेंट ब्लू वाला, Sir distance. दोनों। ब्लू वाला ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस। Sir distance. और रेड वाला ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और इस ग्राफ को आंखें फाड़ फाड़ के बताओ, कहां तक दोनों लोग सेम है, दोनों चीजें सेम बी है? तक। B तक. बी तक, क्योंकि बी तक उसने क्या चेंज नहीं किया था अपना डायरेक्शन। Direction. इस बात का जवाब देना। अगर इस बात का जवाब तुमने दे दिया तो मैं तुम्हें ग्राफ पे भी दिखाऊंगा, तो तुम्हें बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ देखो, मान लो बी पॉइंट के बाद वो 2 मीटर पीछे आ जाता है। कितना पीछे आ जाता है? 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर कम हो जाएगा, मानते हो? यस सर। लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर बढ़ जाएगा। ये बात समझ आती है? Yes sir. यस सर। इस चीज को ग्राफ पे दिखा दे तुमको। यस सर। देखो, ये पॉइंट का नाम दे दो कुछ, इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो। क्या नाम दे दूं? सी मत दो, इसका नाम क्या दे दो? डी। तो मान लो ग्राफ पे वो पॉइंट डी रहा, बोलो समझ आया? यस सर। तो देखो, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक ये वैल्यू इधर 2 मीटर घट गई है कि नहीं घट गई है? दिख रहा है? घट गई है सर। तो डिस्प्लेसमेंट सबको 2 घटता हुआ दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। पर डिस्टेंस में क्या होना चाहिए? डिस्टेंस में ये 2 घटना चाहिए था कि 2 बढ़ना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। तो मिरर इमेज क्यों आई समझ में आया? क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट में इस वाली लाइन से जितना ये पॉइंट नीचे है डिस्टेंस में, उतना ही पॉइंट ये किधर होना चाहिए? ऊपर। ऐसे ही ये पॉइंट यहाँ से जितना नीचे है, एक्चुअल में यहाँ पे ये पॉइंट उतना ही क्या होना चाहिए? ऊपर। ऊपर। इज दैट गेटिंग क्लियर इन योर हेड और नॉट? यस सर। बोलो बच्चों, जल्दी बताओ मुझे, क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है यही पूछिए, डायरेक्शन रिवर्सल में कैसे नो देख सर। कर लेंगे इतना कम? यस सर। चलिए सवाल का जवाब दीजिए फिर। जितना भी मैंने पढ़ा है सब कुछ पूछ लें आपसे आज? यस सर। चलो बेटा, कैसा ग्राफ दे रखा है?
कोई दिक्कत? नो सर। वो सर या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे बना लेते हैं। या एक काम करो, draw it like this. इस पॉइंट का नाम क्या रख दो? ए। चलेगा? यस सर। चलिए, चारों सवालों के जवाब दीजिए अपने मन में, अपने पास आंसर लिख के रखिए, फिर डिस्कस करेंगे तो बताइएगा कितना आपने सही किया, कितना गलत किया। आराम से टाइम लेके करो। हाँ भाई, पहले पार्ट के बारे में क्या कहना है आपका? डायरेक्शन रिवर्सल हुआ है कहीं पे? यस सर। यस सर कहाँ हुआ है, किस पॉइंट पे? डी पॉइंट पे सर। ये कह रहे हैं कि सर डी पे डायरेक्शन रिवर्सल हुआ है, क्या आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस पक्की बात है? यस सर। यस कैसे पहचाना आपने, कैसे दिख रहा है कि डी पे डायरेक्शन रिवर्सल हुआ है? सर डी के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो घट रहा है। आप सबको दिख रहा है ना, डी के बाद एक्स का वैल्यू घटना शुरू हो गया है। यस सर। डी तक एक्स का वैल्यू घट रहा था कि बढ़ नहीं रहा घट रहा? था। बढ़ रहा था। बढ़ रहा था। डी के बाद एक्स का वैल्यू क्या होना शुरू हुआ? घट रहा है। घट रहा है। पक्की बात है? यस सर। सर ओके, सेकंड पॉइंट, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर कारण? कौन सा ग्राफ है, ग्राफ बताओ। थर्ड एक्स डिस्प्लेसमेंट डी।
इससे वेलोसिटी कैसे निकलती है? Slope. स्लोप से। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब ये छोटी छोटी चीज पकड़ना बेटा, यहीं से सिखाऊंगा मैं तुम्हें। इससे वेलोसिटी निकलती है स्लोप से। उसने तुमसे कौन सी वेलोसिटी पूछी है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया इनिशियल स्लोप। यस और नो? यस सर। जो इनिशियल वैल्यू ऑफ स्लोप होगी वही इनिशियल वेलोसिटी होगी। मानते हो इस बात को? यस सर। तो इनिशियल स्लोप का मतलब क्या है? कहां पे टेंजेंट बना के देख लें। ए पे। A point पे. तो ए पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो इस ग्राफ में सबको दिख रहा है कि इसका टेंजेंट ऐसा बनेगा बेटा। दिख यस रहा है? सर। क्या स्लोप है इसका? बोलिए। 0। जीरो। यानी कि इसका जो स्लोप है इनिशियल स्लोप, वो इनिशियल स्लोप है कितना? 0. 0। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है? 0। जीरो है। तो इस पार्ट का आंसर क्या है जल्दी बताइए। Yes. 0। और यस। इन्हीं यस और इन दोनों में यहीं पे अंतर समझिए। इन दोनों में यहीं पे क्या समझना है बेटा? अंतर. अंतर। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मान ले एक ग्राफ ऐसा है xt, ऐसे ऐसे लगते हुए जा रहा है, ऐसे टच होता हुआ जा रहा है, इस प्रकार से ऐसे करके टच होता हुआ चल रहा है। और दूसरा ग्राफ ऐसा है xt। पता पहले वाले ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यस सर। कैसे पहचानोगे? पहले वाले ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी का मतलब इनिशियल पॉइंट पे क्या बनेगा? टेंजेंट। जो कि ऐसा आ रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। तो यहाँ पे इनिशियल स्लोप 0 है, जबकि दूसरे वाले ग्राफ में क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नो सर। नहीं है, क्योंकि इसका नेचर देखो, यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे सर। ये 0 है कि ऑलमोस्ट 0 है? ऑलमोस्ट 0 है सर। क्या आपको दोनों में समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आप देख लीजिएगा कि ग्राफ चिपक के चल रहा है या हल्का सा एंगल पे है। इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर सर। थर्ड पार्ट, इज योर बॉडी एट रेस्ट फ्रॉम बी टू सी? Yes. यस सर। यस। हाउ डू आइडेंटिफाई? सर स्लोप 0 है। बी से लेकर सी तक इसका स्लोप कितना है? 0। और एक्स स्लोप ही एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल। v0। वेलोसिटी होती है। तो स्लोप 0 है, बिल्कुल सत्य वचन, सही बात है। यस सर। चौथे पार्ट में क्या बताना है? डिस्टेंस टाइम। ग्राफ है क्या? Right. आप बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका? Sir, D के सर बाद डी से mirror के image. डी कहां D तक के का बाद. ग्राफ सेम रखा जाएगा? ए से डी। Sir, D. ये ग्राफ सेम रहेगा, ये हाँ, ग्राफ, यस सर। ये ग्राफ सेम रहेगा। बोलो हाँ या यस ना? सर। Yes. सिर्फ डी से ई वाले पार्ट की क्या ले ली जाएगी? मिरर Mirror इमेज। इसका मतलब सीख गए आप लोग, बधाई हो। बोलिए आपको एक्सटी ग्राफ पूरा क्लियर है? यस सर। एक्सटी ग्राफ से मोशन देखने में समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है? यस सर। Yes. कोई भी दिक्कत है तो यही पूछ लो फटाफट से। नो सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। Anybody having any doubts? या ऑल नो क्लियर? सर। ऑल क्लियर सर। ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए मैं वीटी ग्राफ आज शुरू नहीं कर रहा हूँ। वीटी ग्राफ अब बिल्कुल फ्रेश नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करूंगा। इसमें कोई डाउट है तो यही पूछ लो बेटा। एक्सटी में, एक्सटी के सारे फंडे क्लियर हो गए? Yes, sir. यस सर। एक्सटी से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो स्लोप की मदद से। एक्सटी का जो आपका पॉसिबिलिटी या नॉन पॉसिबिलिटी चेक करते हैं वो समझ में आ गया। यस सर। एक्सटी से डायरेक्शन रिवर्सल कैसे चेक करते हैं वो समझ में आ गया। यस सर। और एक्सटी से ये कैसे चेक करते हैं कि डिस्टेंस टाइम कैसे बनेगा वो भी समझ में आ गया। यस सर। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, एक Sir. आखिरी। हाँ पूछो पूछो। सर ये ग्राफ वाला काइनेमेटिक्स में यूज होगा? हाँ बेटा, और क्या, सब सर हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 1 खत्म हो गया ना? बेटा 2 भी खत्म हो गया। सर खत्म हो गया पूरा 2? और क्या, लास्ट पोर्शन चल रहा है ग्राफ। कभी मॉड्यूल उठा के देखा काइनेमेटिक्स 2 में क्या दिया है? नो सर। मॉड्यूल में काइनेमेटिक्स 1 काइनेमेटिक्स 2 अलग अलग डिमार्केटेड है, बट मैंने आपको जिस ऑर्डर में पढ़ाया है उसमें 1 2 सब मिक्स था। समझ आई ओके बात? सर। तो अब आप 2 उठा के 2 के सवाल भी करोगे, सब हो जाएगा आपसे, सब पढ़ चुके हो आप क्लास में। ठीक है, ओके सर। सिर्फ क्या छोड़ के? ग्राफ. ग्राफ, वो अपन अभी पढ़ रहे हैं, शुरू किया आज अपन ने। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। बताओ
ये है ग्राफ। कोई दिक्कत? नहीं No, सर। sir. My question is, how the many the times the direction the reversal has happened? इस ग्राफ को देख के बताइए कितनी बार मेरी बॉडी ने डायरेक्शन क्या किया है? सर 5 बार रिवर्स किया है। बताओ कितनी बार रिवर्स किया है? सर 5 बार। 5 बार। पक्की बात है? Yes, sir. यस सर। क्या आपको दिख रहा है? जैसे अगर मैं नाम दे दूं A O A B C D E F, तो कहाँ का डायरेक्शन रिवर्सल हुआ है? A, B, C, सर D, ए E. बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए पे डी। डायरेक्शन रिवर्स किया है, बी पे डायरेक्शन रिवर्स किया है, सी पे डायरेक्शन रिवर्स किया है, डी पे डायरेक्शन रिवर्स किया है, ई पे भी डायरेक्शन Reverse किया. रिवर्स किया है। तो हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन रिवर्सल? 5. 5 टाइम्स। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर. अब इसको फिजिकली समझ पा रहे हो कि फिजिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? फिजिकली हाँ समझ सर. बताओ O से लेकर A तक क्या हो रहा है? O से लेकर A तक X की वैल्यू बताओ। बढ़ रही है सर. O से लेकर X तक वैल्यू बढ़ने का मतलब O से लेकर X तक मान लो ये आगे जा रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. ये कौन सी वैल्यू हो गई तेरी? ये कौन सी वैल्यू हो गई? जल्दी बता। A. A के बाद A से B तक आगे जा रहा है, वापस आ गया लौट के? वापस आ गया सर. X का वैल्यू बढ़ गया घट गया? सोच के बताओ। घट गया सर. घट गया। क्या ये और पूरा O तक वापस आया? नहीं सर. थोड़ा. पूरा O तक वापस आया क्या? नहीं सर. नहीं सर। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया? जल्दी बोलो। B. बी। B से फिर वापस पलट के आगे गया है कि नहीं गया है? दिख रहा है? फिर से गया आगे. यस सर. क्या A तक गया है पूरा? नहीं सर. नहीं थोड़ा सर। पीछे. थोड़ा पीछे C. तक। कहाँ तक गया है? जल्दी बोलो। C. C से फिर पलट के B से थोड़ा पीछे रुक गया. वापस आया है। कहाँ तक? D. डी। D पे फिर पलट के कहाँ गया है? E. ई तक। और फिर E पे फिर पलट के किधर आ गया है? F. F. F तक। क्या आपको इसका मोशन समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है ये? Yes sir. ये बेसिकली अपने गार्डन में टहल रहा है, पुल नहीं कर रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर. आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। एनी प्रॉब्लम देयर? No sir. पक्की बात? Yes sir. ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। भाग जाओ। Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।